हमारा चीज क्यों देगा? हमारा ननकाना साहिब क्यों देगा? अपना गुजरात का ही नहीं दिया महात्मा गांधी जी? पोरबंदर दे देते अपना। करतारपुर साहिब को आप पाकिस्तान बना दिए, पंजा साहिब को आप पाकिस्तान बना दिए। वो हमारा धरोहर, हमारा आत्मा है। अब सरदार लोग रोता है वहाँ जाने के लिए, वीजा और पासपोर्ट चाहिए, मत्था टेकने के लिए रोता है। पाकिस्तान क्यों लेगा मेरा हिस्सा? मेरा ननकाना साहिब क्यों लेगा? छीनना नहीं है, मैं किसी का चीज क्यों छीनूंगा भला? मेरा क्या लेना है? बस हमारा चीज हमें वापस मिलना चाहिए ना। मेरे पिताजी का जन्म स्थान है मेरे भाई। कांग्रेस ऐसा किया भाई, वो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको जो है जान मार दिया है अपना लोगों को जोड़ करके 1984 में। तो मिला क्या? तो मिला 1984 का घाव सिखों को। तो सरदार यहीं पर नाराज है। पूरा 85% जो है ना वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान को दे दिया बंटवारा में। वो पंजाब हमें वापस चाहिए, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान वाले क्लास जाएंगे अगर ये वीडियो पहुंच गई पाकिस्तान में? तो ननकाना साहिब हमारा है, ननकाना साहिब को आप कुछ नहीं कर सकते। आप पत्थरबाजी कर रहे हो वहाँ। पाकिस्तान से आप हिस्सा मांग रहे हैं? मेरे भाई भीख मांग रहा है, कटोरा पकड़ा हुआ, अभी अंतिम सांस गिन रहा है वो उसका ताबूत में ना अंतिम किल ठोक दिए हैं। हम तो यही कहेंगे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है ना महात्मा गांधी ऑल इन ऑल थे भारत का। तो महात्मा गांधी का ही लेवल में था मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह जी उनका पदवी भी उतना ही था जितना महात्मा गांधी का पदवी था, उनका भी उतना ही ओहदा था। तो उस समय 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज बोला कि मुसलमान लोगों को बोला कि भैया उन लोग तो ले लिया अपना धर्म के हिसाब से देश बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश उन लोगों को मिल गया। तो बोला भाई तुम उन लोग ले लिया पाकिस्तान तो तुम लोग भी खालिस्तान अपना बना लो। हाँ, अंग्रेज लोग बोला। तो नेहरू जी समझाएं कि देखो हम इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे पंजाब को और हम लोग मिलजुल करके रहेंगे, बंटवारा नहीं करना है। तो बोले ठीक है, मान गए। तो जब मान गए तो बाद में जो है कुछ कोई स्पेशल दर्जा नहीं, कुछ नहीं मिला। तो उसमें तो इधर थोड़ा जाइए। तो बोले कि स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे तो नहीं मिला, स्पेशल राज्य कुछ नहीं मिला। मिला क्या? कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की सरकार थी, शुरू से कांग्रेस की सरकार रही है ना 70 साल से भारत देश में। तो मिला क्या? तो मिला 1984 का घाव सिखों को। तो सरदार यहीं पर नाराज है। भैया सरकार जो है ना, हम अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं? लेकिन नाराजगी इस हद तक चली जाएगी क्या कि वो अपना देश ही अलग मांगने लग जाएंगे? नहीं। देखिए मतलब क्या हालात हो चुके हैं देश के। मैं बता रहा हूँ ना, मिजोरम मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस सारा दुर्दशा का कारण जो है ना, जितना घाव बना है, जितना घाव क्रिएट हुआ है, सारा का सारा श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ऐसा किया भाई, वो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सबको जो है जान मार दिया अपना लोगों को जोड़ करके 1984 में टायर डाल करके जला दिया, सबको जान मरवा दिया। तो हम अपने बच्चों को जो विदेश इसलिए भेजते हैं, शौक से नहीं भेजते हैं, है ना, इसलिए भेजते हैं कि जो है यहाँ का सरकार पर क्या पता फिर घूम फिर करके कांग्रेस आ जाए। तो कांग्रेस अगर आ जाए तो दोबारा 1984 का घाव दे देगा। तो हम देखिए ठगे गए हैं कांग्रेस द्वारा। जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है, जहाँ जहाँ पंजाबी में लिखी हुई है, बोर्ड वगैरह, बैनर वगैरह पंजाबी में बोली जाती है, जो कि धोखा से वो जो पूरा का पूरा 85% जो है ना वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान को दे दिया बंटवारा में। वो पंजाब हमें वापस चाहिए, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो पंजाब ये बड़ी विचित्र बात आप कर रहे हैं। पाकिस्तान से कैसे वापस आएगा? वो देश अलग बन चुका है। एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, हर चीज पॉसिबल है। अपना चीज, आज उनका पावर ज्यादा है वो ले लिए, कल हमारा पावर ज्यादा आएगा हम ले लेंगे वापस। हमारा चीज है ननकाना साहिब मेरे भाई। पाकिस्तान वाले क्लास जाएंगे अगर ये वीडियो पहुंच गई पाकिस्तान में? तो ननकाना साहिब हमारा है, ननकाना साहिब को आप कुछ नहीं कर सकते। आप पत्थरबाजी कर रहे हो, वहाँ का ग्रंथी को, लड़की को उठा लिया जाता है, पत्थरबाजी किया जाता है, पवित्र किया जाता है ननकाना साहिब को। वो हमारा जान है, धरोहर है मेरे भाई। जैसा कैलाश मानसरोवर है ना, वो भी हमारा धरोहर है। वो नेहरू जी जो है ना खेल खेल में चाइना को दे दिए थे, सिगार पीते थे से क्या भाई, हाँ चाइना को दे दो। दांत पूरा सड़ गया था उनका, नेहरू जी का। उन लंदन और फ्रांस और पेरिस से उनका कपड़ा धुल के आता था। हवाई जहाज में जो ना केक काटते थे अपना बर्थडे का, कुत्ता भी उनका हवाई जहाज में घूमता था। तो वो नेहरू वाला इंडिया नहीं है, देश बदल चुका है। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये जो जितना कांग्रेस वाले हैं, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है। मतलब आप वो डिमांड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान से आप हिस्सा मांग रहे हैं। मेरे भाई भीख मांग रहा है, कटोरा पकड़ा हुआ, अभी अंतिम सांस गिन रहा है वो उसका ताबूत में ना अंतिम किल ठोक दिए हैं मोदी साहब। आटा के लिए लाइन लगाया हुआ, आप जाके देखिए पहले वहाँ
ननकाना साहिब वहाँ जो एक कांग्रेस धोखा दे ऐसे दिया। तो अगर फैक्ट की बात पे करें तो पाकिस्तान भी तो भारत से ही अलग हुआ है। हाँ। तो फिर पाकिस्तान को भी भारत में मिला लेना हमारा चाहिए। चीज क्यों देगा, हमारा चीज क्यों देगा, हमारा ननकाना साहिब क्यों देगा? अपना गुजरात का ही नहीं दिया महात्मा गांधी जी, अपना गुजरात दे देना चाहिए था ना। इतना प्यारा था अपना गुजरात, आप पोरबंदर दे देते अपना। आप गुजरात मत दीजिए, अपना पोरबंदर जहाँ जन्म स्थान था वो वाला दे देते, पाकिस्तान उसको बना देते। ये ननकाना साहिब को क्यों बनाया, कौन दिया था, कौन बोला था ननकाना साहिब को बनाने के लिए कि पाकिस्तान बना दो? ननकाना साहिब को आप पाकिस्तान बना दिए, करतारपुर साहिब को आप पाकिस्तान बना दिए, पंजा साहिब को आप पाकिस्तान बना दिए। वो हमारा धरोहर, हमारा आत्मा है। अब सरदार लोग रोता है वहाँ जाने के लिए, वीजा और पासपोर्ट चाहिए, मत्था टेकने के लिए रोता है। तो ये तो घाव है ना, ये कांग्रेस का दिया हुआ। इसको मोदी और योगी जी ही ठीक करेंगे। मोदी जी का तो कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है, योगी जी ही देंगे। और हम मांगते हैं उनसे, योगी बाबा से, कि ये हमारा ननकाना साहिब हमें वापस चाहिए, हमें पंजा साहिब हमें वापस चाहिए, हमें करतारपुर साहिब वापस चाहिए, हमें कैलाश मानसरोवर हमें वापस चाहिए। ये सब धरोहर हमारा भारत का धरोहर है। लेकिन पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद हो क्या, हमको क्या मतलब उससे, हम लोग क्या मतलब? वो तो हमारा धरोहर है। हम तो पावर में जिस दिन आएंगे मांगेंगे ना भैया। 85% वहाँ दे दिया काट करके, अपना पोरबंदर दे देना चाहिए था ना, जहाँ उनका जन्म हुआ था। वो दे देते ना, अपना तो बड़ा संजो करके रखे हैं। और ये सस्ता जो है, सरदार लोग बहुत भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, और जो बोलते हैं मान लेता है। काट दो इसको। तो यही चोट लगी हुई है सरदारों के अंदर, जो ये उथल पुथल चल रही है। अब क्या है हमको नहीं मालूम भैया, मेरे को खालिस्तान नहीं चाहिए। मैं अपना व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान से छीनना है। पाकिस्तान क्यों लेगा मेरा हिस्सा, मेरा ननकाना साहिब क्यों लेगा? छीनना नहीं है, मैं किसी का चीज क्यों छीनूंगा भला? मेरा क्या वापस लेना है बस। हमारा चीज हमें वापस मिलना चाहिए ना। मेरे पिताजी का जन्म स्थान है मेरे भाई, मेरा बाबूजी वहाँ बैठा हुआ है, सोना के घर में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। तो हमको पिताजी से मिलने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है मेरे भाई। वहाँ पत्थरबाजी होती है मेरे पिताजी के घर में। तो आप चाहेंगे क्या कि आपका बाबूजी के घर में पत्थरबाजी हो, आपका पिताजी के घर में कोई पत्थर से आपको मारे? चाहेंगे क्या आप? सरदार जी, अगर देखिए एक और बात मैं अगर करूं तो ये बड़ी इमोशनली स्टोरी आप बता रहे कि मेरे पिताजी का स्थान है वहाँ। और जब बंटवारा हुआ था तब ऐसी फैमिलीज भी थी कि आधे फैमिली के लोग पाकिस्तान में छूट गए और आधे फैमिली के लोग जो है भारत में रह गए। वो भी तो बड़ी दुर्दशा थी, लेकिन लोगों ने वो चीज़ एक्सेप्ट की। देखिए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नाम था उसका, उसको पाकिस्तान चाहिए था। वो बोला था कि पाकिस्तान जो है ना, वहाँ जो है ना, वहाँ जितना मुसलमान है उसको ले लो, और 5 लाख मुसलमान ले लो, 5 लाख हिंदू दे दो। ये नेहरू नहीं माना, गांधी नहीं माना, बोला जिसको जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहे। क्यों बोला? उसके वजह से हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए। वो अच्छा बात बोला था ना कि भैया जिसका जो जहाँ प्रॉपर्टी है वो वहीं रहेगा। हिंदुस्तान का 5 लाख जो है मुसलमान हमको दे दो, अदला बदली कर लो, गिनती करके ले लो भैया, गिनती लगा लो 1 2 3 4। नहीं माना, ये क्या मतलब? तो मान जाना चाहिए ना। नहीं माना, उसका बदले में क्या मिला? घाव मिला, मारे काटे गए अपने घर में लोग। अपने घर में 50 लाख हिंदू और सिख, 50 लाख मेरे भाई, उससे ऊपर ही होगा आंकड़ा। 50 लाख हिंदू और सिख अपने घर में बेघर हो गए। घाव गहरा है सरदार जी। आपका नाम क्या है भैया? मेरा मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। आपका नाम? आसिफ। देखिए सरदार जी, खालिस्तान पे जिक्र चल रहा था, लेकिन सरदार जी से जब पूछा कि पंजाब का, इन्होंने बोला 80% हिस्सा पाकिस्तान के पास है और वो हमको वापस लेना है। ये चीज़ पॉसिबल लगती है? नहीं हो जाए, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। जो बड़े भाई कह रहा बढ़िया ही होगा। सोच जो आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सरदार जी का साथ देंगे कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान से वापस चाहिए सरदार अपना पंजाब। पाकिस्तान तो टूट जाएगा, लेकिन टूट जाए पाकिस्तान बेशक, हम अपने हिंदुस्तान के लिए रहेंगे। हिंदुस्तानी है पक्का। सरदार अपना भाई है। देखिए, हाँ भाई है, हम सारे हिंदुस्तानी, हम भाई है। हमें क्या लेना है उससे? पाकिस्तान से हमें लेना क्या है? बिल्कुल। गुरबाणी कहती है, हक प्राया नानका उस सुअर उस गाय। गुरु नानक देव जी पाकिस्तान में जन्म लिए थे, ठीक है ना, पाकिस्तान प्रांत में जन्म लिए थे। ननकाना साहिब जगह का नाम है। लाहौर से करीब 70-75 किलोमीटर दूर होगा या 100 किलोमीटर दूर होगा, समझ गए ना। तो वो गुरबाणी कहती है कि हक प्राया नानका उस सुअर उस गाय। जिसका हक है, जिसका हक उसको पहुंचा के दो। अगर दूसरे का हक अगर खाओगे ना, तो सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है। गाय खाने के बराबर, सुअर खाने के बराबर है दूसरे का हक।
यहाँ का आवाम को देखते हैं, यहाँ का लोगों को देखते हैं कि अपने छोटे भाई का हिस्सा मार के खा जाते हैं, अपने छोटे भाई का प्रॉपर्टी खा जाते हैं और उसको जो है ना लात मार के धक्का दे के भगा देते हैं, उनका प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, उनको प्रॉपर हिस्सा नहीं देते हैं, बड़ा भाई है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरबानी कहती है हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। दूसरों का हक खाना सुअर खाने के बराबर है, गाय मांस खाने के बराबर है। पाकिस्तान में जो ननकाना साहिब है ना, वो सिखों का धरोहर है, सिखों का हक का चीज़ है। करतारपुर साहिब और ये पंजा साहिब, ये सिखों का धरोहर है, ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग खून के आंसू रोते हैं भैया वहाँ दर्शन दीदार करने के लिए। वहाँ का मिट्टी को जो है अपना मस्तक से लगा करके अपना जीवन को धन्य करने के लिए हम लोग रोते हैं। ननकाना साहिब कहाँ होगा, कैसा जगह होगा, पवित्र, एक बार देखने के लिए तरसते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घाव दिया कांग्रेस साजिश कर करके हम लोग को। अपना पोरबंदर दे देना चाहिए था ना कि ले भैया मैं यहाँ जन्म लिया था, ये पोरबंदर पाकिस्तान हुआ आज से, ऐसे करना चाहिए ना। तो नहीं, देखो सिख बोला बाला होता है ना, उनका आंख में धूल झोंक करके। लेकिन सिख जो है गालियां देते हैं आजकल मोदी को और अब की सत्ता पार्टी को। कांग्रेस से तो बड़ा प्रेम है आजकल के युवा सिख की बात करें तो। आप अगर मिसगाइड हो जाइएगा तो क्या करिएगा। आज सरदार सिखों में कोई अच्छा नेता नहीं है, जो अच्छा नेता नहीं है कि कौम को संभाल ले। वहाँ देखिए बड़ा बड़ा लाल लाल अक्षर में, जाइए पंजाब कभी, बड़ा बड़ा लाल लाल अक्षर में, वो भी हिंदी में पंजाबी में, लाल रंग जो होता है ना, दूर से आंखों को बहुत जल्दी दिखाई देता है, इसलिए रेलवे वाला जो है ना लाल रंग का सिग्नल लगाता है, स्टॉप, है ना। तो लाल रंग से ही वहाँ जो है ना, लाल रंग से लिखा रहेगा मोटा मोटा अक्षर में, बोल्ड अक्षर में कि भैया देसी शराब ठेका। क्यों भाई, सरदारों का हाथ भारी होता है, इसलिए सरदार को खोखला करो। इतना बड़ा साजिश कांग्रेस का। कांग्रेस शुरू से वहाँ शासन करती आई है। आज नशेड़ी बन रहे हैं हमारा युवा बेरोजगार है, उस पर ध्यान ही नहीं है। कोई सिख जो है दारू बेच रहा है, कोई जो है लेद मशीन का काम कर रहा है, कोई ट्रक का ड्राइवर है, कोई ढाबा चला रहा है। आरक्षण हम कभी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। कभी दिया, कभी पूछा अगर के कि तेरा घर में 2 रोटी बना है कि नहीं बना है? कभी नहीं। आज जो है गुरु तेग बहादुर साहिब यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ गुरु तेग बहादुर साहिब का यहाँ चांदनी चौक में जो है ना, क्या है, गुरुद्वारा साहिब है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है यहाँ चांदनी चौक में। आप कभी जाइए चांदनी चौक में, आप यहाँ पर जो है ना सतीदास भाई मतीदास भाई दयाला जी, साथ में उनका भी शहीदी स्थान है। यही लाल किला से औरंगजेब यहाँ पर फरमान जारी किया था, गुरु तेग बहादुर साहिब को वहाँ पर मार दिया था। हिंदुओं को बचाने के लिए, टीका बचाने के लिए, जनेऊ को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब अपना शहीदी दिए, अपना बलिदान दिए। किसके लिए दिए? हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिए। लेकिन आज हम युवा पीढ़ी भूल गए, उसको भूल गए ना भाई। तो फिर तो यही बात कहता हूँ ना कि कांग्रेस जो है ना ये सब साजिश कर करके ये इस तरह से काम किया है। हम यही देखिए, बड़ा आदमी से मांगना चाहिए। भटक गए हैं जो बच्चे हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं बहक गए हैं, बिल्कुल मिसगाइड हो गए हैं। तो क्या करेंगे? आप भी नेता नहीं अच्छा। हम मांगते हैं बड़ा आदमी से, राजा महाराजा से मांगना चाहिए। कभी भी भिखमंगा चोर से मांगिएगा, जो खुद चोरी करके लाया है वो आपको क्या देगा? ये तो सारे ठगबंधन गठबंधन वाले, कांग्रेस वाले सारे चोर हैं, डकैत हैं। चोर भी नहीं बोलिए, डकैत है सब। हम मांगते हैं मोदी की सरकार से, हम मांगते हैं योगी जी से कि भैया दीजिए हमको, चोर से नहीं मांगना चाहिए, है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार जी।